हेलो एवरीवन। एनटीए ने सीईटी पीजी का मार्क्स रिलीज कर दिया है। तो आज मैं इस वीडियो में मेनली सीईटी स्टैटिस्टिक्स पेपर की बात करूंगा, यानी एससीक्यूपी 23 ना, एससीक्यूपी 27 यही कोड था। तो जो स्टैटिस्टिक्स से एग्जाम दिया है मैं केवल और केवल उसी की इस वीडियो में बात कर रहा हूं। तो आप ही इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दूसरे के लिए यह फैन बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लूं। तो डीयू के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स है, डीयू के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 57 है। वैसे स्टूडेंट्स जो डीयू से बीएससी नहीं किए हैं, जिनका बीएससी डीयू से कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी नॉन डीयू स्टूडेंट्स के लिए। और 59 सीट्स है वैसे स्टूडेंट जिनका बीएससी डीयू से हुआ है। इसके बाद बात आती है बीएचयू की। तो बीएचयू के अंदर दो कोर्स है। एक कोर्स है कंप्यूटिंग का, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो इसके अंदर 62 सीट्स है। एक कोर्स है स्टैटिस्टिक्स का जिसके अंदर टोटल 64 सीट्स है। इसके अलावा और भी कॉलेजेस है जो कि अच्छा है, जैसे एचसीयू है, आपका राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यदि ये दोनों कॉलेज नहीं मिलता है आपको, तो आप वहां से भी अपना एमएससी कर सकते हो। इसके अलावा और एक कॉलेज है पांडिचेरी या पांडिचेरी याद नहीं है, मैंने थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप देख लेना, ठीक है ना। तो एक और कॉलेज है, यानी आपके पास इसके अलावा और भी 3 कॉलेज है। आप कहोगे सर यदि इन तीनों में से बेस्ट चुनना है, किन में से? हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगा, यदि मैं अपने पर्सनल की बात करूं तो। अब बात आती है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यदि डिस्टेंस की बात आती है तो आपके लिए राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेहतर हो जाएगी, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपके लिए बेहतर हो जाएगी यदि डिस्टेंस की बात किया जाए तो। यदि डिस्टेंस मायने नहीं रखता है तो डीयू, बीएचयू और पांडिचेरी, फिर एससीयू, फिर राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस तरीके से आप अपना चॉइस को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपका अपना खुद का भी ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। अब वहां नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं आप उनके वेबसाइट पर जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यदि मैं इन दोनों को मिला करके बतलाऊं तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स 242 है। ये जनरल यानी सारी सीट्स, इसमें मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया हूं, ये सारे सीट्स की बात कर रहा हूं। अब आती है बात कट ऑफ की, कि कितना कट ऑफ जाएगा, यानी कितना हमारे लिए सेफ स्कोर रहेगा। देखिए पहली चीज कि यह डिसाइड करना बहुत ही टफ काम है, क्योंकि रैंक नहीं दे रहा है। रैंक देता तो डिसाइड करना हमारे लिए बहुत आसान था। दूसरा चीज, आप स्कोर देख करके डर रहे हो, तो स्कोर देख करके डरना नहीं है दूसरे का, क्योंकि उसमें वैसे भी काफी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है जिनका जैम में बेहतर स्कोर हुआ, क्योंकि जैम ने रिजल्ट काफी लेट रिलीज किया ना, सीयूईटी एग्जाम के सामने रिलीज किया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के लिए चले गए, वो रिस्क नहीं लिए, तो उनका स्कोर बेहतर आया है। उनका स्कोर चूंकि जैम में भी बेहतर है, और वो पूरे महीने उतना पढ़ाई उढ़ाई किए नहीं, रिलैक्स थे, केवल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के टच में रहे, तो यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि उन पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। तो उनका स्कोर इन कंपेयर टू बाकी स्टूडेंट्स काफी बेहतर गया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने भी इस रिस्पॉन्स को फिलअप कर रखा है। तो आपको मार्क्स देख करके या नंबर ऑफ स्टूडेंट देख करके, यार 150 के ऊपर इतने स्टूडेंट्स है, 160 के ऊपर इतने स्टूडेंट्स है, इससे पैनिक नहीं होना है। रैंक देता तो काफी हद तक चीजें गेस किया जा सकता था कि हाँ भाई आईआईटी के अंदर इतने स्टूडेंट जाएंगे, इतने बच्चे बेहतर किए होंगे। एक हम माने 10-12 स्टूडेंट्स का डिफरेंस आता, या 10-12 रैंक का डिफरेंस आता, लेकिन हम काफी हद तक एक्यूरेट गेस कर सकते थे। आप भी कर सकते थे और हम भी कर सकते थे, तो ये बात दोनों के लिए सही है। तो मैं यहाँ पर आपको डेटा शेयर करके बतला दे रहा हूँ कि कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का आया, यानी कितने स्टूडेंट्स किसी मार्क्स से ऊपर है, वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यदि आप
130 मार्क्स की बात करते हो तो 130 मार्क्स के ऊपर टोटल 116 स्टूडेंट, यानी ऐसे 116 स्टूडेंट्स है जिनका मार्क्स 130 या 130 से ज्यादा आया है। और इसमें रिस्पॉन्स शीट कितने बच्चों ने, माने इस रिस्पॉन्स शीट को कितने बच्चों ने फिलअप किया है, तो इस रिस्पॉन्स शीट को टोटल 193 बच्चों ने फिलअप किया है, ठीक है ना, 193 बच्चों ने फिलअप किया। एक और आया है इसको, ठीक है ना, तो इसको भी वो कर देता हूं, इसको भी फिल्टर कर देता हूं, ठीक है ना। तो आप लोग भी इस रिस्पॉन्स शीट को फिल कर सकते हो, आप सब भी इस रिस्पॉन्स शीट को फिल कर सकते हो, ठीक है, ताकि हम एक रफ आइडिया आपको दे सके। नहीं फिलअप कीजिएगा तो खुद से ही जोड़ते रहिएगा कि मैं इस पोजीशन पे हूं, मैं इस पोजीशन पे हूं, तो ऐसे थोड़े होगा, ठीक है ना। यहाँ फिलअप करोगे तो आपको एक एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा। आप मेरे से पर्सनली नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना, मैं नंबर लिख देता हूँ। मेरा नंबर है 9525772741। इस नंबर पर आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। हाँ, लेकिन बिना फॉर्म फिलअप किए मत पूछना। पूछना होगा तो आप पहले फॉर्म को फिलअप कर देना, फिर पूछना कि सर मेरा कौन सा पोजीशन है, तो वो मैं आपको देख करके बतला दूंगा। अब ऐसे ही फिलअप, ऐसे ही पूछोगे तो फिर तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, फिर रिप्लाई दे पाना मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये नंबर है, तो इस नंबर पर आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मैं क्या बात कर रहा था, 130 के ऊपर मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है, तो 130 के ऊपर यदि मैं मार्क्स की बात करूं तो 130 के ऊपर मार्क्स कितने स्टूडेंट्स है जी, टोटल 120 स्टूडेंट्स हो गए। अप्रोक्स 120 स्टूडेंट्स का मार्क्स 130 से ज्यादा है। अब इस रिस्पॉन्स शीट को कितने कौन से स्टूडेंट्स ने फिलअप किया है, तो इस रिस्पॉन्स शीट को मैक्सिमम से मैक्सिमम सुप्रीमम के स्टूडेंट्स ने ही फिलअप किया है। टोटल 195 के आसपास है बच्चों ने अप्लाई किया है, 195 स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को फिलअप किया है, जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट सुप्रीमम क्लासेज ने ही इस फॉर्म, माने सुप्रीमम क्लासेज के स्टूडेंट्स ने ही इस फॉर्म को फिलअप किया है। तो बाहर के स्टूडेंट्स भी बेहतर किए होंगे। यदि आप फॉर्म को फिलअप कर देते तो मैं अच्छे से गेस कर पाता कि हाँ आपका मींस क्या एक स्कोर जा सकता है। सबको कट ऑफ जाना है, फिल किसी को नहीं करना है, तो मैं कैसे ऐसे अंदाजे पर गेस कर दूं, ठीक है ना। रैंक तो आ नहीं रहा है। हाँ, आईआईटी के लिए मेरे लिए गेस करना इजी होता है, थोड़ा यहाँ पर गेस करना टफ होता है। फिर भी बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर एक रफली आइडिया दे दीजिए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग गेस कर पाए। तो आपके पास अब रफली आइडिया क्लियर कट दिख रहा है कि 130 के ऊपर 120 स्टूडेंट्स अप्रोक्स है, यानी मिनिमम है, मिनिमम इससे ज्यादा ही होगा, कम का तो सवाल ही नहीं है। यदि 140 मार्क्स के ऊपर की बात करो तो 140 मार्क्स के ऊपर टोटल 100 स्टूडेंट्स है, तो यह मिनिमम है, यानी मोर देन 100 स्टूडेंट्स का 140 से ऊपर मार्क्स, मोर देन 100 स्टूडेंट्स का। और नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं ड्यू के अंदर, आप वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिए कि जनरल की कितनी सीट्स है, बीएचयू के अंदर जनरल की कितनी सीट्स है, और आपको उसके अकॉर्डिंग मींस आपका उसके अकॉर्डिंग मार्क्स कितना है और आप कितना सेफ हो, अब आपको एक रफली आइडिया जरूर मिल जाएगा। यदि मैं 150 मार्क्स के ऊपर की बात करूं तो 150 मार्क्स के ऊपर टोटल माने मोर देन 80 स्टूडेंट्स है, यानी मोर देन 80 स्टूडेंट्स का 150 से ज्यादा मार्क्स है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें वो भी स्टूडेंट्स है जिन्होंने जैम में भी बेहतर किया है और सीवीटी का भी एग्जाम दे रखा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो आईआईटी छोड़ के ड्यू बीएचयू में आएंगे नहीं। तो ये सारी चीजें अब इसके अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हो कि हाँ कितना सेफ है और कितने नंबर ऑफ सीट्स है, आप इसके अकॉर्डिंग गेस कर सकते हो। यदि मैं 160 के ऊपर की बात करूं तो 160 से ज्यादा मार्क्स माने 60 स्टूडेंट, वैसे 59 है लेकिन 60 ले लेते हैं, तो 60 स्टूडेंट से माने 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स का
मार्क्स 160 से ज्यादा है, 160 या 160 से ज्यादा मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स का, माने मिनिमम 60 स्टूडेंट्स का या मोर देन 60 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो 160 से ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद 170 मार्क्स आ जाता है, तो 170 मार्क्स जो है 40 यानी 40 मोर देन 40 स्टूडेंट्स का, ये तो मिनिमम, इससे तो कम होगा नहीं ना। और भी तो बाहर के बच्चे होंगे जो 170 प्लस किए हैं लेकिन इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया है। तो 40 स्टूडेंट, मोर देन 40 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो 170 के ऊपर है, और इसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स जैम वाले होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो 170 प्लस किए हैं वो जैम वाले होंगे, क्योंकि ये कैसे सर हो सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि उनको प्रेशर नहीं था, जिनका जैम अच्छा नहीं गया उनको प्रेशर था कि मेरा आईआईटी तो गया तो डीयू बीएचयू को बचाना है, ये एटलीस्ट मिल जाए, तो ये एक तरीके का प्रेशर क्रिएट किया है। लेकिन जिनका आईआईटी में हो गया है, कंफर्म सीट हो गया, तो उनका प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो गया। तो जब प्रेशर रिलीज हो गया तो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, भले ही उनकी तैयारी एवरेज ही जैम के टाइम पर क्यों ना हो। तो प्रेशर ही स्कोर को कम करता है, और इस बात को आप समझने में देर कर देते हैं। इस चीज को आप जितना जल्दी समझ जाते हैं उतना जल्दी आपका बेहतर हो जाता है। यदि 180 मार्क्स के ऊपर की बात करूं तो 180 से ज्यादा मार्क्स 16 बच्चों का है, यानी मिनिमम 16 बच्चे तो होंगे ही होंगे। मोर देन 16 स्टूडेंट्स का मार्क्स 180 या 180 से ज्यादा है। तो ये आपके पास एक रफ आइडिया मिल गया। अब इसके बेसिस पर आप देखिए कि डीयू में जनरल के कितने सीट्स है, बीएचयू में जनरल की कितनी सीट्स है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना गेस कर लीजिए। अब बात आती है कि वैसे स्टूडेंट जो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, ड्रॉप लेना चाहिए कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, कि पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। पार्शियल ड्रॉप कहने का मतलब कि एमएससी करते हुए हमें एग्जाम देना चाहिए। तो देखिए जो 2021-22 का टाइम था या जो 23 का समय था उसमें कोविड पीरियड था, तो कॉलेज वगैरह नहीं चल रहे थे, तो बच्चे सब ऑनलाइन घर से ही पढ़ रहे थे, कॉलेज वगैरह जाना नहीं था। तो वो भले एमएससी में एडमिशन ले लिए थे लेकिन उनका पूरा फोकस जैम रहता था, जिनका सेकेंड अटेम्प्ट था, तो इसलिए वो अच्छा रैंक अचीव कर लेते थे। लेकिन इस बार ऐसे स्टूडेंट्स का रेशियो बहुत कम रहा है कि जिन्होंने एमएससी भी माने जो एमएससी करते हुए जैम में बेहतर किए है, बहुत ही कम रेशियो रहा है, बहुत ही कम। मेरे पास तो एक भी ऐसा नहीं है बच्चा, एक है जिसका 56 रैंक है, वो डीयू में एमएससी भी कर रहा था और जैम की भी तैयारी कर रहा था। तो ऐसे बहुत से बच्चे थे, केवल वही नहीं था, लेकिन उनमें से रैंक किसी का बेहतर नहीं आया, क्योंकि एमएससी का प्रेशर होता है, चाहे डीयू में पढ़ लो या बीएचयू में पढ़ लो या एससीयू में पढ़ लो या राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस प्रेशर को मींस उस एकेडमिक प्रेशर को जैम के साथ मैनेज कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है ना। पहले चीजें ऑनलाइन था, घर पर बैठे बैठे सब कुछ करना था, तो प्रेशर वगैरह नहीं था। तो यदि आपको लेना ही है तो पूरी तरीके से लो, नहीं तो पार्शियल ड्रॉप लेने का कोई मेरे अकॉर्डिंग फायदा नहीं है। आप एक ही जगह पर फोकस करो, ये नहीं कि आप एमएससी भी कर रहे हो इधर भी, तो वो भी जाएगा और ये भी जाएगा, दोनों एक साथ हाथ से निकलेगा। तो जब लेना ही है तो पूरी तरीके से ड्रॉप ले लो, नहीं तो ड्रॉप ही मत लो, ड्रॉप ही मत लो। अदरवाइज यदि लेना है तो पूरी तरीके से, नहीं तो ड्रॉप मत लो। ये मेरा अपना ओपिनियन है, अकॉर्डिंग टू मैं डेटा बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बाकी आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, कोई हो सकता है कि आपको इससे भी बेहतर सजेशन दे सके, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। या एक चीज मैं बोलूंगा कि सुनो सबकी, करो अपनी। तो सुप्रीमम क्लासेज 14 अप्रैल को ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहा है, और ये टेस्ट फ्री है सबके लिए, तो आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और 15 अप्रैल को न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, 15 अप्रैल को, और एक और बैच हम लॉन्च करेंगे, बिल्कुल फ्रेश बैच, वो होगा 15 मई को। 15 मई को एक और बैच लॉन्च होगा, 15 मई को।
इस बैच की जो टाइमिंग रहेगी 6 PM टू 9 PM रहेगी। 3 आवर्स की क्लास होगी, 2 to 3 आवर्स की, क्योंकि समय कम है ना, सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये है। तो अब इसमें अब बच्चे पूछ रहे क्रैश कोर्स के बारे में कि क्रैश कोर्स का क्या सीन है, ठीक है। तो देखो क्रैश कोर्स हम हर साल 1 अक्टूबर को स्टार्ट करते हैं, सिलेबस जैम का कंप्लीट होने के बाद। हम जैम का सिलेबस हर एक साल 20 सितंबर के आसपास कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन इस बार हमारा टारगेट है कि लास्ट अगस्त तक हमारा सिलेबस जैम का कंप्लीट हो जाए, ताकि हम 1 सितंबर से क्रैश कोर्स लॉन्च कर पाए। यदि नहीं भी होता है तो 15 या 20 सितंबर से तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 1 अक्टूबर वही पिछला साल वाला डेट चला जाएगा। और आपको भी तो समय चाहिए ना सिलेबस कंप्लीट करने का, तो सिलेबस मुझे भी अपने स्टूडेंट्स का कंप्लीट करना है, या जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उनका भी सिलेबस कंप्लीट करना है, और आपका भी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और जो रेगुलर बैच में आता है ना, उनके पास हर बैच का एक्सेस होता है। ऐसा नहीं कि केवल उनको क्रैश कोर्स का अलग से फीस देना है, टेस्ट सीरीज का अलग से फीस देना है, ऐसा नहीं है। सब कुछ इंक्लूडेड है 25K में, सब कुछ इंक्लूडेड है। क्रैश कोर्स भी इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूडेड है, रेगुलर बैच का रिकॉर्डिंग या लाइव क्लास भी इंक्लूडेड है, यानी सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन जो क्रैश कोर्स में आते हैं उनके पास प्रैक्टिस सेट का एक्सेस रहेगा, टेस्ट सीरीज का एक्सेस रहेगा, और जो कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन क्लास है और जो प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास है उसका एक्सेस रहेगा, लाइव भी रहेगा और रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। तो जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज में आएंगे उनका टेस्ट सीरीज हम हर एक साल 1 नवंबर को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट सीरीज हमारा 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो आप 1 नवंबर से हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से हमारा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट होता है, यहां से आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो 1 नवंबर से। तो इसका हम नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे, आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्रैश कोर्स किन के लिए बेनिफिशियल है। एक्चुअली हम कंपेयर करते हैं कि वो फलाना हो तो क्रैश कोर्स में आया था, तो इसलिए हम भी क्रैश कोर्स में ज्वाइन करेंगे। तो ये चीजें रिलेटिव होती है। देखिए किसी के कॉलेज में पढ़ाई बहुत बेहतरीन होती है और वो फिर भी एकेडमिक के लिए एक अलग से ट्यूशन भी पढ़ रहा है, कॉलेज का भी पढ़ रहा है, कॉलेज में जबकि बेहतर पढ़ाई हो रही है, और ट्यूशन भी वो पढ़ रहे हैं किसी अच्छे टीचर्स के पास एकेडमिक लेवल का, जिसमें जैम लेवल का कॉन्सेप्ट वगैरह थ्योरेटिकली चीजें का कवर कर दिया जाता है। बस उनको जरूरत है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, तो हम लोग उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं अच्छे से, तो उनका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाता है। अब ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है ना, क्योंकि एकेडमिक उनके कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है, वो बीएससी के लिए अच्छा कोच मींस अच्छे टीचर्स के बाद मींस अच्छे टीचर के पास भी कॉलेज करने के बाद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट्स का मींस अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है, एक अच्छी खासी पकड़ हो जाती है। बस उनको जरूरत होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की, तो सो हम कराते ही हैं क्रैश कोर्स में, और टेस्ट सीरीज में भी कराते हैं। टेस्ट सीरीज में भी तो क्वेश्चन ही है ना, तो दोनों साइड से अच्छा खासा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाता है। अब बात आती है वैसे स्टूडेंट्स जिनका एकेडमिक में भी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रहा है, यानी कॉलेज में भी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रहा है, और वो कहीं बीएससी के लिए कोचिंग भी नहीं की है, तो उनके लिए मींस अब उनको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्रैश कोर्स के लिए कितना अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके रखे, क्योंकि क्रैश कोर्स में केवल और केवल क्वेश्चन कंसेप्ट चलेगा, टॉपिक्स का रिवीजन क्वेश्चंस के कंसेप्ट के थ्रू होता है। ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक्स को पढ़ाता हूं, नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स का रिवीजन होता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन कंसेप्ट से क्वेश्चंस पर जाते हैं। जब हम चीजों को सीख रहे होते हैं तो हम कंसेप्ट से क्वेश्चंस पर जाते हैं, लेकिन जब हम चीजों को अच्छे से सीख ले, क्योंकि जब हम सीखने का हमारा फेज होता है, जब हमारा सीखने का फेज होता है, तो उस समय हम ज्यादातर बेसिक क्वेश्चंस को ही टच करते हैं, डिफिकल्ट या अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को टच हम काफी कम करते हैं। वो तभी होता है जब हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए।
तो हम भी अपना सिलेबस अच्छे से 15 सितंबर या लास्ट अगस्त तक कंप्लीट कर देते हैं। आपका भी होप कि ऑलमोस्ट अच्छे से यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या कंप्लीट आप कर लोगे। तो उसके बाद स्टार्ट होता है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो उसको हम क्रैश कोर्स में इंक्लूड कर देते हैं। तो जो रेगुलर हमारे बच्चे, इनके लिए तो इनरोलमेंट ऑलरेडी इनके पास रहेगा, इनको अलग से इसके लिए पे नहीं करना होगा। लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको क्रैश कोर्स में इनरोल करना होगा। तो यदि फीस की बात करूं तो रेगुलर बैच का फीस 15K है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ऑल फैसिलिटीज आर इंक्लूडेड, ऑल फैसिलिटीज आर इंक्लूडेड। एक साल के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज मिलेगी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा। फिर एक होता है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का फीस 15K रहेगा। इसमें आपका प्रैक्टिस सेट, कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन, लाइव क्लास में फिर उसका रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज का आपके पास एक्सेस रहेगा। और डाउट तो 24 आवर हमारे पास पूछ ही सकते हो। अब इसके बाद आता है टेस्ट सीरीज का। तो टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है वो 10K है और ये 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। और क्रैश कोर्स हमारा 1 अक्टूबर या 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। देखते हैं जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बतला देंगे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो आप हमें रेगुलर बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं और केवल टेस्ट सीरीज के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मैं आइडिया भी दे दिया कि किन के लिए क्रैश कोर्स बेनिफिशियल है और किन के लिए रेगुलर बैच बेनिफिशियल है। ये आप खुद से डिसाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, एक चीज और, आपका 14 अप्रैल को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये फ्री है सबके लिए। तो आप इसमें बेशक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिलेबस पूरा जैम का सिलेबस रहेगा, पूरे जैम के सिलेबस से क्वेश्चंस रहेगा। तो आपको इस टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए यदि आप जैम दे रहे हो तो। नहीं तो कम से कम जूनियर्स को तो रेफर कर दो, क्योंकि सुप्रीमम क्लासेज, आपको पता है कि सुप्रीमम क्लासेज में सब कुछ ही बेस्ट मिलेगा। यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम 24 आवर केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड है। हमारा फोकस कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि हमारे बच्चों का भी फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक ही जगह पर फोकस रहेगा। इसलिए हमारे जैम में इतना बेहतर, हमने जैम में इतना बेहतर किया, सीवीटी में भी हमने बेहतर किया। ये 242 सीट दिख रहा है ना, 242 सीट पर ना सुप्रीमम के मिनिमम 150 से 160 स्टूडेंट रहेंगे। मिनिमम 150 से 160 स्टूडेंट सुप्रीमम क्लासेज के ही स्टूडेंट रहेंगे। तो इतना हमारा अच्छा खासा सक्सेस का रेशियो है। यानी हमारे यहाँ यदि आते हो तो एग्जाम क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी ना बाकी दूसरे जगह के कंपेयर में माने 20 टाइम्स ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। 20 टाइम्स ज्यादा रहेगा, 20 टाइम्स ज्यादा रहेगा। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे बैचेज को ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।